अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 दैट वाज ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। हम मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज़ लाइफ के टॉपिक पर थे। इसके अंदर हमने 3 पढ़ लिया था। मोबाइल कंप्यूटिंग हमने पढ़ लिया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमने पढ़ लिया था, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ लिया था। अब हमने क्या पढ़ना है? डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्या होता है? ओके, किसी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई ABC कंपनी है, ओके, इसने अपना डाटा सेव करना है, लेकिन इस ABC कंपनी के पास इतने सर्वर्स नहीं है, इतने कंप्यूटर्स नहीं है जिसके ऊपर वो अपना डाटा अपलोड कर सके। तो ABC कंपनी क्या करेगी कि डाटा सेंटर्स को हायर करके उसके अंदर अपना डाटा रख लेगी। डाटा सेंटर बेसिकली है क्या? एक रूम है, ओके, एक सेंटर है, एक रूम है, किसी भी कंपनी के अंदर वो हो सकता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन कंप्यूटर्स का बेसिकली काम किया है डाटा को स्टोर करना। तो ABC कंपनी इस डाटा सेंटर को हायर कर लेगी अपने डाटा को सेव करने के लिए। ABC अपने पास क्यों नहीं डाटा रखेगी? हो सकता है कि इसके पास इतने सर्वर्स ना हो, ठीक, डाटा रखने के लिए। ओके, तो ये क्या करेगी? आउटसोर्स कर लेगी किसी और जगह पे डाटा अपना रखना। अब क्या होता है, डाटा सेंटर्स हमारे पास हैं, इसमें इशू क्या आ सकता है डाटा सेंटर में? अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्वर्स हैं, बहुत हाई कैपेसिटी के सर्वर्स हैं, ओके, इनका साइज़ भी लार्ज होगा, इनकी कैपेसिटी भी लार्ज होगी, ओके। तो जब इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे, ओके, तो टेम्परेचर का इशू आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम अगर डाटा सेंटर के पास एक नुकसान और क्या है कि आपका सारा का सारा डाटा किसी और कंपनी, किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ है, एक ये इशू भी आ सकता है। तो और डाटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। डाटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्वर्स चाहिए, वो कंप्यूटर्स इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और जिनसे हम लोग रिक्वेस्ट करके कोई भी काम करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारा डाटा सेव करो, हम कह सकते हैं कि हमारे डाटा दो, ठीक है। तो उसको सबसे पहले जो कंपोनेंट्स चाहिए उसके अंदर नंबर 1 है, उसको सर्वर्स चाहिए, ओके। इसके बाद अब इस ABC कंपनी ने इधर इससे बात करनी है, इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ABC कंपनी में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको इस डाटा सेंटर के अंदर से कुछ चाहिए, कोई डाटा उसने सेव किया है उसको चाहिए, ठीक है। ये डाटा, ये ABC कंपनी है रावलपिंडी में, ये सर्वर पड़ा हुआ है कहूटा में, ठीक है, डाटा सेंटर कहूटा में है, ओके। तो ये ABC कंपनी क्या करेगी, किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, ठीक है, वायरलेस मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर डाटा को एक्सेस करेगी, ओके। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटर्स की भी ज़रूरत होगी, ओके। तो इस डाटा सेंटर के पास सबसे पहले सर्वर्स का होना ज़रूरी है, सेकेंडली राउटर्स का होना ज़रूरी है, फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हीटअप ना हो सिस्टम, तो आपको क्या चाहिए? किसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत है, ओके। उसके अलावा राउटर्स के साथ साथ स्विचेस, राउटर्स, कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया आपको चाहिए, ओके। फिर इंटरनेट की एक्सेस ज़रूरी है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कभी आग लग जाए तो फायर सप्रेसर्स की भी ज़रूरत हो सकती है। फिर अगर स्मोक डिटेक्टर्स की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। फिर इस डाटा सेंटर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होना भी ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि वो आके इस डाटा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको डाटा सेंटर समझ आ गया होगा। डाटा सेंटर एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी सर्वर्स पड़े हुए होते हैं और उन सर्वर्स के ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। कोई भी कंपनी अपना डाटा स्टोर करने के लिए इस डाटा सेंटर को आउटसोर्स कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि डाटा सेंटर्स जिस शहर में आपकी कंपनी हो उधर ही हो, ओके। ये डाटा सेंटर किसी भी दूर दराज के इलाके में भी हो सकते हैं और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उन डाटा सेंटर के ऊपर पड़े हुए डाटा को। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ओके। ये पेज नंबर 13 में आपकी बुक में है, चैप्टर नंबर 1 में। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। हार्डवेयर हमने कब पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें मैंने पढ़ा था कि
एक आपके पास मॉनिटर होता है, आपके पास एक सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, ठीक है, आपके पास माउस है। तो हर वो कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो एक हार्डवेयर है। ओके, और अब से कंप्यूटर के ऊपर आपने पेंट खोला है, ठीक है, पेंट की एप्लीकेशन खोली है, यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। इस पेंट की एप्लीकेशन को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंप्यूटर के ऊपर रन हो रही है, आपके हार्डवेयर के ऊपर रन हो रही है। लेकिन ये क्या है जो इस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते, वो होता है एक सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जो कंप्यूटर को देते हैं कोई काम करने के लिए, वो एक सॉफ्टवेयर होगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ कीबोर्ड को, इससे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि 3+2 करो। ओके, 3+2 मेरे दिमाग में है, मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन मैं खुद से 3+2 को टच नहीं कर सकती। ये खाली एक इंस्ट्रक्शन है कि मैं कीबोर्ड के थ्रू दे रही हूँ। कीबोर्ड को मैं टच कर सकती हूँ, ये एक हार्डवेयर है, लेकिन ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दे दी कि ये काम करो, तो ये हार्डवेयर नहीं, बल्कि ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी, सॉफ्टवेयर। ओके, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देंगे वो क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर। और जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो है हार्डवेयर, और जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं वो होते हैं प्रोग्राम्स, और जो भी सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है, कोई एक्टिविटी होती है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक, आप लोग फिज़िकली टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को, आप फिज़िकली देख नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को आप लोग फिज़िकली टच भी कर सकते हैं और फिज़िकली देख भी सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने करना क्या है, और हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर रन हो रही है सॉफ्टवेयर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो हमने देखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाए वो एक प्रोग्राम है, और हर प्रोग्राम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने करना क्या है। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशंस और लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ओएस, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर को कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझना होगा। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज़ करना, मतलब कि इस्तेमाल करना। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डेली लाइफ के टास्क को, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट, आप लोग कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, पेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपने इंटरनेट की एक्सेस हासिल करनी है, आपने इंटरनेट ओपन करना है, आपको कोई गेटवे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप लोग कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप MS वर्ड ओपन करेंगे। अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, अपना कोई भी काम करने के लिए, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर्स है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ का काम, कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए पेंट अब किसके ऊपर रन होगा, कंप्यूटर के ऊपर रन होगा या किसी भी चीज़ के ऊपर रन होगा। ठीक, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर के ऊपर रन होने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सके। ओके, ये हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पेंट वगैरह की एग्जांपल दी थी, और ये आपके पास है हार्डवेयर या कोई भी रिसोर्स, ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने रन होना है, किसी ना किसी हार्डवेयर रिसोर्स उसको चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर रिसोर्स क्या होता है? आपका हार्डवेयर रिसोर्स में आपका सबसे पहले सीपीयू आ सकता है, और आपका हार्ड डिस्क आ सकती है स्टोरेज के लिए, ओके, आपकी रैम आ सकती है। अब अगर एक कोई भी सॉफ्टवेयर ने रन होना है, ठीक, उसको सीपीयू टाइम चाहिए, जब उसने रन होना है, उसने एग्जीक्यूट होना है, उसको सीपीयू चाहिए। सीपीयू एक क्या है? चिप होती है सिस्टम यूनिट के अंदर, जिसके ऊपर सारे के सारे टास्क, जो भी काम उन्हें परफॉर्म करना होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। जब एक चीज़ रन हो रही है, उसको कोई रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कोई रैम चाहिए। अगर कोई चीज़ को मैंने सेव करना है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, तो उसको हार्ड डिस्क की ज़रूरत हो सकती है, ठीक। तो अगर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के तौर पे काम करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर रिसोर्सेज अलॉट करेगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो कनेक्ट हो सके हार्डवेयर के साथ। तो इसके कौन से दो एंड्स हुए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो एंड्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिस चीज़ ने रन होना है, और एक होता है हार्डवेयर जिसके ऊपर, ठीक है, जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहेगा, जिसके ऊपर रिसोर्स सारी एप्लीकेशन मैनेज होगी। अब हमने पढ़ ली है इसकी टाइप्स कि हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जैसे एग्जांपल एक स्मार्टफ़ोन की, ठीक है, स्मार्टफ़ोन में भी अगर कोई भी आप एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, मुझे अभी आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, जिस तरह स्मार्टफोन्स हैं, इन सब के अंदर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इसके अंदर एंड्रॉयड क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आईओएस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आईओएस भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 4 टाइप हमने इसकी पढ़नी है अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को सही से मैनेज करता है। अगर मैंने पहले बताया था हार्डवेयर रिसोर्स क्या हो सकती है, सीपीयू हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग की जो चिप है जो सारी के सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, हार्ड डिस्क हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, रैम हो सकती है डाटा को स्टोर करने के लिए, ओके। तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, इसको कौन मैनेज कर रहा है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप लोग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और ये वाले सिस्टम रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये चल रहे हैं। अब विंडोज़ हैं, आप लोग के कंप्यूटर्स में जो इंस्टॉल्ड होती हैं, विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं, ओके। तो विंडोज़ आपको प्रोवाइड करती है कि आइकन्स, अगर आपने कोई भी एक पिक्चर है, उसका नाम रखा हुआ है डिस्प्ले डॉट जो भी जेपीजी, ठीक है, डिस्प्ले के नाम से एक पिक्चर है, आप लोगों को एक आइकन नज़र आ रहा होता है, इसके ऊपर डिस्प्ले लिखा हुआ होता है, साथ आपकी पिक्चर भी हल्की सी आ रही होती है, आप क्लिक करते हैं, ये पिक्चर ओपन हो जाती है, ठीक। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके आइकन्स प्रोवाइड करते हैं, आपको फोल्डर्स को प्रोवाइड करता है, एक एनवायरनमेंट देता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें, आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकें, ओके। अगर एक फ़ाइल है, कोई भी फ़ाइल आपके पास पड़ी हुई है ABC, आपने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है,
आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, आपने इस फाइल को डिलीट करना है, आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, आपने फ़ाइल को कॉपी करना है, आप राइट क्लिक कॉपी कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं। तो फाइल्स पर और फोल्डर्स पर कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप इन फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने पहले बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड कर सकते हैं, इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट देनी है, जैसे आपने मैं पहले बताया था इनपुट क्या होता है, 3 और 2 को ऐड करवाना है, तो आप लोग कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन इनपुट देंगे, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। आपने कंप्यूटर से कोई आउटपुट लेनी है, आपने कोई चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, आपने कोई चीज़ प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवानी है, तो ये कौन आपको अलाउ करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना है, ठीक, इंटरनेट की एक्सेस हासिल करनी है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा। आपको एक अच्छा सा इंटरफेस, प्यारा सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप हर चीज़ आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपने कोई सर्च करना है तो आपको एक इंटरफेस, ऊपर एक आइकन प्रोवाइड होता है सर्च का, ठीक है, जिसके थ्रू आप कुछ भी लिखेंगे आप सर्च कर सकेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये एज अ लाइक हेल्प, वो गेटवे, एज अ गेटवे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान। ओके, ये अब आपका जो बाकी 3 है, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, ये तीनों भी एग्जीक्यूशन के लिए, रन होने के डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, अब हम देखेंगे कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर के साथ अपने, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम था, इसके साथ आपने कनेक्ट किया है माउस, ठीक है। अब ये कंप्यूटर, ये सिस्टम, ये माउस यूज़ कर सके, ठीक, तो ये कौन पॉसिबल बनाता है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली होते क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को दी जाती हैं कोई भी हार्डवेयर यूज़ करने के लिए। माउस को यूज़ करना है, ठीक, तो माउस को यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर माउस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, इसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो। अगर इसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका ये डिवाइस नहीं यूज़ हो सकेगी, ठीक है। अब आपके पास जैसे कुछ लाइक यूएसबी है, ओके, यूएसबी आप जैसे ही अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं यूएसबी। इसी तरह नॉर्मली माउस भी है, इसको भी आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको यूज़ करने की, लाइक कोई भी डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने की, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी डिवाइसेस जिनको आप डायरेक्टली प्लग करें और उसको इस्तेमाल कर दें, उनको कहते हैं प्लग एंड प्ले, कि सिंपली प्लग करें एंड उसको प्ले कर लें। ओके, और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर पहले से ही, जैसे यूएसबी है, माउस है, इनके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, बिल्ट इन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। विंडोज़ के साथ इनके डिवाइस ड्राइवर्स, इनके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग डिवाइसेस को कहते हैं प्लग एंड प्ले। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ की एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल फैसिलिटी, किस चीज़ की एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? डिवाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। जैसे कि आपकी अगर एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? आपका एक हार्डवेयर है, ओके, तो सॉरी, हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, हार्डवेयर
हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। तो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क, किसी वजह से कोई मसला आ जाता है अगर आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है और आपका डाटा सारा करप्ट हो जाता है, सारा का सारा डाटा उड़ जाता है, तो आपके पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है डाटा बैकअप के नाम से, जो कि सारे के सारा डाटा आपका बैकअप कर लेगा। जो डाटा आपका करप्ट हो चुका था उसको दोबारा रिट्रीव कर लेगा, दोबारा हासिल कर लेगा, दोबारा रीट्रेस कर लेगा। इसी तरह आपके पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है डिस्क क्लीनअप। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो अननेसेसरी डाटा पड़ा हुआ है, जिसने अननेसेसरीली तौर पे स्पेस ली हुई है, उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक। फिर इसके बाद हमने आज का जो लास्ट पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। मैंने पहले जिक्र किया था कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक। कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक वो उस डाटा को बाइनरी फॉर्म में, ज़ीरो और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर ले। हम कंप्यूटर को देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा, ठीक है, वो लैंग्वेज जो हम अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी लैंग्वेज में उसको डाटा दिया जाए उसको वो मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की समझ की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करे, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, ज़ीरो और वंस की फॉर्म में होती है, ओके। तो इस काम के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनको लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी 3 टाइप से आगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर यहाँ पे लिखते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि सिंबल्स की फॉर्म में होती है, निमोनिक्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये सिंबल्स को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ओके, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। और जब ये क्या करता है, जितने भी सिंबल्स, अगर एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी हुई है, ये समझे कि ये सारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को एज अ होल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, फिर सीपीयू के पास भेज देता है कि जो भी ये लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर दो, इसके ऊपर काम कर दो, जो भी कहा गया है वो इंस्ट्रक्शंस पूरी कर दो, ठीक है। सिंबल्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। सिंबल्स किस में होते हैं, असेंबली लैंग्वेज जो कि सिंबल्स की फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि किसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। आप लोग शायद मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट करता है कंपाइलर, अगर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, समझे ये सारा प्रोग्राम है, ये जितना प्रोग्राम है इस पूरे को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर सीपीयू के पास भेजता है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल जो कि ह्यूमन के बहुत करीब लैंग्वेज होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कोड था हाई लेवल लैंग्वेज का, समझे ये 10 लाइन्स का कोड है, ये 24 लाइन्स है, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरी की पूरी
10 लाइंस को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, फिर भेज देगा सीपीयू के पास। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर सीपीयू के पास भेजेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर सीपीयू के पास भेजेगा, फिर तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज की लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और फिर सीपीयू के पास भेजेगा। ओके, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर सेकंड लाइन को करता है। कंपाइलर एज अ होल पूरे के पूरी इंस्ट्रक्शन को, पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को, सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में एंड देन एज अ होल एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास भेजता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हमने देखेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग साथ साथ प्लीज़ इसको पढ़ते जाना, और अगर कोई भी इशू हो तो मुझसे क्वेश्चन करें। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।